प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है बताइए? नंबर अदर देन 1 and only factor 1 and the number itself are called the prime number. मतलब प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है बताइए? जो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, बस किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, वो है प्राइम नंबर। समझ गए प्राइम नंबर क्या है? बोलिए। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब समझे क्या हुआ? बोलो। जो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम प्राइम नंबर। नंबर। मतलब प्राइम नंबर का कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर्स। कितना फैक्टर्स होता है प्राइम नंबर का बताइए? 2 फैक्टर्स। ठीक है, आप लोग कॉलेज में हुआ है प्राइम नंबर? स्कूल में हुआ है प्राइम नंबर? अभी तक सिलेबस कंप्लीट कुछ हुआ है प्राइम सर नंबर के बारे में? क्लासेस प्रोवाइड नहीं किया गया अभी तक मैथ्स का। अच्छा, तो देखिए प्राइम नंबर देखिए प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका ओनली फैक्टर्स क्या था बताइए? ओनली 2 फैक्टर्स। ओनली कितना होता है बताइए? 2। सर 2 हाँ, एक आपका 1 होता है और एक आपका क्या होता है? सेल्फ। एक्सेप्ट 1, मतलब 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 में 2 फैक्टर होता है 1 का बताइए? 0 और 1 नहीं होता है। ठीक है, 1 का एक ही फैक्टर होता है 1, तो उसमें तो 2 फैक्टर नहीं होता है। तो पहला स्मॉलेस्ट क्या होगा बताइए? सबसे पहला प्राइम फैक्टर क्या होता है बताइए? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है बताइए? सबसे प्राइम नंबर, छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? सर 2 कोई ऐसा नंबर जो अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, बताइए कौन सा नंबर ऐसा है? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा बताइए? सबसे पहला नंबर कौन सा? 2। का फैक्टर क्या क्या है बताइए? इसका फैक्टर क्या क्या है? सर 1 and 2 1 and 2, ये आपका स्मॉलेस्ट फैक्टर है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताइए? 2 है, और इसका फैक्टर्स क्या क्या होता है बताइए? 2 है, 1 है 2। और उसके बाद बताइए 2 के बाद नेक्स्ट क्या होगा बताइए? 2 के बाद क्या होगा बताइए? 2 के बाद 3 होता है। 2 के बाद क्या होता है? 3 किससे डिवाइड होता है बताइए? 3 किससे डिवाइड होता है? सर 1 and 3 1 एंड 3 से। और इसके बाद क्या होगा बताइए? 3 के बाद 5 5। तो 5 नहीं, 4 नहीं होगा बताइए? 4 क्यों नहीं होगा बताइए? सर क्योंकि 2 से डिविजिबल है। हाँ, तो 2 से डिविजिबल है, तो मतलब क्या होगा बताइए? 2 के बाद कोई भी इवन नंबर नहीं आएगा। ओनली 2 इवन नंबर है प्राइम नंबर, एक्सेप्ट 2 कोई भी इवन नंबर नहीं होगा। और 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। तो 4 क्या है? 2 से डिवाइड उसका क्या आएगा? 5 आएगा, 7 आएगा। उसके बाद बताइए 9 आएगा। 9, 8 तो होगा नहीं, 9 आएगा। बोलो 9 3 से डिवाइड होता है। 9 किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। 10 भी नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा बताइए? 11 आएगा, 12 नहीं आएगा, 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 17 19 इस तरह से आएगा। समझ गए? बोलिए। तो प्राइम नंबर इनफाइनाइट होता है। प्राइम नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट प्राइम नंबर का कोई लिमिट नहीं है। तो लार्जेस्ट प्राइम नंबर है, इसका कोई लास्ट नंबर नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। समझ गए?
ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा बताइए? इवन प्राइम नंबर एक ही है बस। 2 4 6 8 नहीं नहीं, सॉरी, ओनली वन एक ही इवन नंबर है, कौन सा बताइए? 2 टू के अलावा और कोई प्राइम नंबर है जो इवन है? नो सर एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स ऑड, एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, समझ गए? टू को छोड़ के बाकी जितने भी प्राइम नंबर सब क्या बताइए आपका? ऑड Odd. है, ठीक है? तो ऑल प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट टू आर ऑड, therefore 2 is the only even prime number, ठीक है? तो इवन प्राइम नंबर एक ही है बस, कौन सा बताइए? 2। ऑड प्राइम नंबर्स क्या? 2 को छोड़ के। उसके बाद देखिए ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है बताइए? ट्विन प्राइम नंबर सर 2 2 टू प्राइम ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? डिफरेंस कितना का बताइए? हाँ, ट्विन प्राइम नंबर क्या बताइए? डिफरेंस क्या है बताइए इसका? 2 है, जैसे बताइए एग्जांपल इसका 3 5 5 7 11 13 17 19, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है? बोलिए कोई डाउट इसमें? नो सर बोलिए टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर कौन सा है? और इसके अलावा कोई कंसेक्यूटिव नंबर है प्राइम नंबर में? एक सेकेंड, हाँ, हेलो, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ मिल जाएगा, एक बार आप व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी हम क्लास में, फिर हम व्हाट्सएप कर दीजिए, फिर हमको रिप्लाई करते हैं बाद में, ठीक है? ओके, हेलो, देखिए आप लोग यहाँ तक हो गया आप लोग का? बोलिए, प्राइम नंबर समझ में आया? प्राइम नंबर क्या होता है बोलिए? जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है, 1 एंड सेल्फ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 15 13 17 19। इवन प्राइम नंबर एक ही है बस, 2 है। 2 को छोड़ के बाकी जितना भी प्राइम नंबर सब ऑड नंबर है। ट्विन नंबर क्या होता है बताइए? जिसमें डिफरेंस कितने का होता है? और कंसेक्यूटिव नंबर बस दो ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कंसेक्यूटिव है, 2 और 3 बस। इसके अलावा किसी में भी कंसेक्यूटिव है कोई भी? इसके अलावा कंसेक्यूटिव का मतलब 1 के बाद 1 नेक्स्ट नंबर। 2 और 3 के अलावा कोई ऐसा है जो तुम्हारा कंसेक्यूटिव है बताइए, बोलिए, बोलो, हेलो। नो सर 2 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो कंसेक्यूटिव है? रूही श्रेष्ठ 2 स्टूडेंट क्लास में बस, बोलिए। नो सर नहीं है हाँ, तो 2 ही ऐसा नंबर है जो कंसेक्यूटिव है, 2 और 3। इसके बाद देखिए अच्छा, 0 और अच्छा उसका एक कंपोजिट नंबर क्या होता है बताइए? कंपोजिट नंबर क्या होता है?
जो प्राइम नंबर नहीं है, मतलब जिसका मोर देन 2 फैक्टर है, जिसका क्या बताइए आपका मोर देन। 2 factor. तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। Sir, 4. इसका फैक्टर, हाँ इसका फैक्टर क्या क्या बताइए, 4 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, उसके बाद 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसके बाद क्या है, 8 है इसके बाद। 8. हाँ ठीक है, 8 का क्या क्या बताइए, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 9 है, इसके बाद 1 है, 3 है, 9 है, ना जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है, जिसका 2 से ज्यादा Zyada फैक्टर है, इसको factor. क्या बोलते हैं हम लोग, Composite number. कंपोजिट नंबर। समझ गए। Yes, sir. तो स्टार्ट करें, वापस से बात देख लीजिए, प्राइम नंबर जो स्टूडेंट लेट से हैं, A number which is हाँ divisible by itself. प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जो 1 से डिवाइड होता है और सेल्फ से होता है बस, और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, जिसका ओनली कितना फैक्टर है, जिसका ओनली 2 फैक्टर है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, बोलिए कोई डाउट ऐसा। No, sir. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताइए, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है प्राइम नंबर 2 है, 2 का फैक्टर क्या क्या होता है बताइए। Sir, 1 and 2. ठीक है ना, इसके बाद देखिए, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 1 एंड 2, तो इसका फैक्टर होता है 1 एंड 2, और उसके बाद 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा बताइए, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 3 है, 3 का फैक्टर क्या होता है 1 और 3, इसके बाद 4 तो होगा नहीं, 4 क्यों नहीं होगा बताइए, 2 के बाद जितना भी इवेंट नंबर है कोई भी नहीं होगा, क्योंकि इवेंट नंबर का फैक्टर 2 होता है, 2 के बाद जितना भी इवेंट नंबर है बस, एक्सेप्ट 2 ऑल इवेंट नंबर्स आर ऑड, बट ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, 2 के अलावा जितना भी प्राइम नंबर सब ऑड नंबर है, इवेंट नंबर कोई भी नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इस सब आपका इस तरह से इनफाइनाइट होता है, प्राइम नंबर का कोई लिमिट नहीं है, कोई लास्ट प्राइम नंबर अभी तक फाइंड नहीं किया गया है। समझ गए। और 2 एक ऐसा नंबर है जो आपका इवन है, 2 को छोड़ के बाकी जितना भी सब ऑड है। उसके बाद देखिए, बोलिए प्राइम नंबर में कोई डाउट है यहाँ तक। ट्विन प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, जिसमें 2 का डिफरेंस है, जिसमें कितना डिफरेंस है, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 13, 13 17 19, 11 और 13 और 17 होगा ट्विन प्राइम नंबर, 13 एंड 17 होगा ट्विन प्राइम नंबर, बोलिए। No, sir. नहीं होगा 13 17, क्योंकि 13 और 17 के बीच में डिफरेंस 4 का है। ठीक है, आप लोग स्कूल में हुआ है ऐसा अभी तक, प्राइम नंबर स्टार्ट हुआ है किसी स्कूल में, देखिए जिसके भी स्कूल में अगर कोई चैप्टर होगा तो हमको बता दीजिएगा, अगर मेरा कुछ टॉपिक, जैसे मैंने जो प्राइम नंबर का नोट्स रेडी किया है, अगर इसमें कुछ मिस हो जाता है तो हमको बता दीजिएगा। ठीक है ना, तो हमने जो नोट्स रेडी किए हैं पूरा, अभी 1 सप्ताह के अंदर, 1 वीक के अंदर रेडी किए हैं पूरा। ठीक है, तो अगर कुछ मिस हो जाता है तो हमको बता दीजिएगा, ऐसे मैंने बहुत जगह सर्च करके बनाया है नोट्स को, तो मेरे ख्याल से कुछ मिस तो नहीं होना चाहिए, फिर भी अगर कुछ मिस होता है तो बता दीजिएगा आप, अगर कोई टॉपिक मिस हो जाता है इसके अंदर में। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ आया बताइए, और ट्विन प्राइम नंबर समझ आया, और दो ऐसा नंबर है जो Yes, कंसेक्यूटिव sir. है, दो ऐसा नंबर है जो कंसेक्यूटिव नंबर है बस, 2 और 3, Sir, 2 or 3. इसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है, इसके अलावा 2 और 3 को छोड़ के कोई भी प्राइम नंबर कंसेक्यूटिव नहीं है। और कंपोजिट नंबर क्या बताइए, जिसका मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा बताइए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बोलो। Sir, 2. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, 2, 2 भी तो प्राइम नंबर है, 2 क्या बताइए आपका, Prime number. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। Sir, 4. हाँ, समझ गया था। Yes, sir.
और 0 और 1 क्या है बताइए? 0 और 1, हाँ बोलो, 0 1 क्या बताइए? नाइदर प्राइम The odd prime. नॉर कंपोजिट, नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर का 2 फैक्टर होता है। तो 0 का कितना फैक्टर है? एक ही फैक्टर है 0। 1 का कितना फैक्टर है? सिर्फ 1 एक ही फैक्टर है। और 0 का फैक्टर ही नहीं है। 0 का बहुत सारा 0 का तो देखा जाए तो कोई फैक्टर ही नहीं है। 0 के अलावा जो भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो 0 और 1 ऐसा है जो प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। समझ गए? तो पहला प्राइम नंबर कौन सा बताइए? पहला प्राइम नंबर 2 है। प्राइम नंबर का ओनली 2 फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक सेल्फ होता है, याद रखिएगा। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, 5 है, 7 है। तो स्मॉलेस्ट 2 है और लार्जेस्ट का कोई लिमिट नहीं है। लार्जेस्ट का कोई लिमिट, हाईएस्ट प्राइम नंबर का कोई लिमिट नहीं है, वो इनफाइनाइट है। ठीक है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। इसमें एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन है, वो है 2। 2 को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर है सब क्या आपका ऑड नंबर है। ठीक है? तो डिफरेंस कितना का है? अगर दो का डिफरेंस है तो उसको बोलते हैं ट्विन। ट्विन में क्या होता है? डिफरेंस कितने का होता है? 2 का डिफरेंस होता है, जैसे 3 5 5 7 11 13 17 19। और एक आपका है कंजिक्यूटिव। कंजिक्यूटिव सिर्फ 2 ही नंबर ऐसा है जो कंजिक्यूटिव है, एक है आपका 2 और एक आपका 3। कंपोजिट नंबर क्या है बताइए? जिसका मोर देन 2 फैक्टर है, जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर है। जैसे 1 2 4। 6 का फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। 8 का फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। 9 का फैक्टर क्या क्या है? 1 है, 3 है, 9 है। इस तरह से। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है बताइए? आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। और 0 और 1 क्या है बताइए? नाइदर प्राइम नॉर Nor कंपोजिट। composite. समझ गए? यहाँ तक बोलिए। Yes, sir. अब देखिए को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम जिसका ओनली कॉमन फैक्टर 1 है, जिसका ओनली 1 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बताइए? को प्राइम प्राइम नंबर नहीं है ये। को प्राइम क्या होता है बताइए? इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बताइए? 1। मतलब एक ही कॉमन फैक्टर है 1, एक ही कॉमन फैक्टर है 1। इसको बोलते हैं को प्राइम। ठीक है? तो मे बी प्राइम नंबर भी हो सकता है ये, और प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी, दोनों हो सकता है इसका। मे बी प्राइम भी हो सकता है ये, एंड क्या हो सकता है बताइए? कंपोजिट भी हो सकता है। प्राइम भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। ठीक है? जैसे मान लीजिए 18 का फैक्टर क्या कहता है बताइए? जैसे एग्जांपल देखिए, 18 का फैक्टर क्या क्या बताइए? फैक्टर बताइए 18 का। 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, और क्या बताइए? 18 है। और 35 का फैक्टर क्या क्या बताइए? 35 का कितना है बताइए? 1 है, 5 है, 7 है, और कितना है? तो दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा बताइए? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा 1. है? Sir, 1. बस। तो ये क्या हो गया बताइए आपका को प्राइम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? Co-prime. को प्राइम। और एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 का फैक्टर क्या है बताइए? 1 and 3. 1 3 है। और 4 का फैक्टर क्या है बताइए? 1 and 1 है, 4. 2 है, 2. 4 है। तो ये भी क्या बताइए आपका? एचसीएफ कितना है इसका? 1. तो जिसका भी एचसीएफ 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, मतलब और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, एक ही कॉमन फैक्टर है एचसीएफ 1, उसको बोलते हैं को प्राइम। तो ये आपका सर इवन, जिसका सिर्फ 1 ही निकल सकता है. हाँ एचसीएफ 1 होगा, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जिसका 1. 1 होगा, उसको बोलते हैं को प्राइम। तो चारों में डिफरेंस में इवन प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है 2। ऑड प्राइम नंबर क्या है? 2 छोड़ के 3 5 7 9। 9 नहीं होगा, 9 को काट दीजिए, 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 9 को काट दीजिए वहां से। ठीक है? 11 हो गया। और को प्राइम समझे? जिसका कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, और ये प्राइम नंबर भी हो सकता है और कंपोजिट भी हो सकता है। और ट्विन प्राइम क्या होगा बताइए?
ट्विन प्राइम क्या होगा बताइए? 3 और 5, जिसमें नहीं 2 3 का, और हाँ 7। जिसमें 2 का गैपिंग है, नहीं नहीं 2 का गैपिंग, 3 हाँ 5, हाँ 2। 5 7, 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, 8 21 8 23 हो गया। ठीक है, तो जिसका भी, अच्छा इसके बाद जो भी नंबर 2 या 0 से या 4 से 6 से 8 से एंड हो रहा है वो कभी भी प्राइम नंबर हो सकता है? बोलिए। 2 को छोड़ के जितना भी इवन नंबर है सब क्या है? 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। जो 0 या 4 सर या सारा 6, ऑड है। हाँ तो ये इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होता है बताइए? इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर नहीं होगा, सिर्फ 2 छोड़ के, 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर नहीं है। अच्छा, जिसके लास्ट में 5 है, जिसके लास्ट में क्या है बताइए? 5 5 है, तो मतलब 2 डिजिट नंबर या 2 से ज्यादा डिजिट, तो जिसके लास्ट में 5 है वो हमेशा डिविजिबल बाय 5 होगा। वो क्या होगा बताइए? हमेशा डिविजिबल बाय 5। तो वो कभी भी प्राइम नंबर हो सकता है? बोलिए। सर जैसे मान लीजिए 435, ये प्राइम नंबर हो सकता है 435? नो सर, क्यों नहीं हो सकता? बोलिए। से डिविजिबल बाय 5 5 है, से। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, जिसका सम 3 है, जिसका सम क्या है आपका? जैसे मान लीजिए 729, अगर इसको टोटल करोगे तो 7 + 2 + 9 कितना हो गया बताइए? 18। सर तो डिविजिबल डिविजिबल बाय बाय 2। 3 है, नहीं नहीं डिविजिबल बाय 3 है, हाँ सॉरी सॉरी। मतलब ये तुम्हारा क्या हो गया बताइए? नॉन प्राइम। ये क्या हो गया बताइए आपका? ये डिविजिबल बाय 3 हो गया। जिसका सम 3 से डिवाइड, जिसका सम, अगर सम अगर मान लीजिए क्या है, देन द नंबर इज क्या है बताइए? इसका मतलब तो वो चाहे जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसका टोटल करने के बाद 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी क्या है? 3 से डिविजिबल है इसका मतलब। जैसे मान लीजिए 1 4 7 9, 4 1 5 12 12 इसको ऐड करो कितना है बताइए? 1 9 3, कितना टोटल ऐड करो? 5 12, तो 24 क्या बताइए आपका? ये क्या हो गया इसका मतलब? डिविजिबल बाय 3। तो मतलब ये कौन सा नंबर है? ये नॉन प्राइम। कौन सा नंबर है ये? ऑन प्राइम। प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, प्राइम नंबर हमेशा क्या होता है बताइए? डिजिटल में 5 होता है, 3 होता है। ये प्राइम नंबर मतलब जिसका ओनली 2 फैक्टर होता है बस। ठीक है। अच्छा, प्राइम नंबर का चार्ट आपको बनाने नहीं देगा एग्जाम में, आपको चार्ट बनाने नहीं बोलेगा। ठीक है, एग्जाम में आपको चार्ट नहीं बोलेगा, लेकिन आपको हम एक कंसेप्ट बता रहे कि प्राइम नंबर अगर आपको 1 से लेकर 100 तक निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो पहले 1 आपको काट, 1 आपका प्राइम नंबर, इसको क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद 2, पहला प्राइम नंबर कौन सा हो गया बताइए? पहला प्राइम नंबर कौन सा हो गया? अब 2 के बाद जितना 2 का फैक्टर है, जितना इवन नंबर है, 2 को छोड़ के सबको क्रॉस कर दीजिए। 4 6 8 10 12 14 सबको क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए। और 2 का टेबल, जैसे 2 का टेबल है समझ लो, ये पूरा क्रॉस कर दो। ये 2 का टेबल है उसको क्या करो? पूरा का पूरा क्रॉस कर दो। 4 6 8 जितना भी इवन नंबर है, समझे? तो जिसमें नंबर के लास्ट में एंड हाँ, पे जितना लास्ट में 2 है, जिसके लास्ट में क्या है बताइए? जिसके लास्ट में क्या है? 2 है, पूरा क्रॉस कर दो। जिसके लास्ट में 4 है, जिसके लास्ट में 6 है, जिसके लास्ट में 8 है, जिसके लास्ट में 10 है, समझ गए? उसके बाद 5 जिसके लास्ट में है, 5 को छोड़ के 5 को ये पूरा क्रॉस कर दो। समझ गए? तो क्या बचा? पहला क्या हो गया? 2 हो गया। पहला कौन सा हो गया? पहला 2 को क्रॉस मत करिएगा, पहला 2 हो गया। उसके बाद 2 के बाद क्या करिए? 4 हो गया। उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद 5 हो गया, 7 हो गया। अब 3 का जितना मल्टीपल है, 3 का जितना, 3 का मल्टीपल क्या क्या है बताइए? 9 है, 12 है, 15 है, सबको क्रॉस कर दीजिए। उसके बाद 7 लिखिए, फिर 7 का जितना मल्टीपल है क्रॉस कर दीजिए। 7 का जितना मल्टीपल है सब क्या कर दीजिए? क्रॉस कर दीजिए। तो इस तरह से जो नंबर बचेगा आपके पास लास्ट में, पहला 2 बचेगा, फिर 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, 11 बचेगा, 13 बचेगा, 17 19, उसके बाद 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 83 89, ठीक है, 97 91 97 91 नहीं है। तो जितना भी मल्टीपल है 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, सबका मल्टीपल क्रॉस कर दीजिए बस। तो जो लास्ट में बचेगा वो आपका हो गया टेबल, चार्ट। आपको एग्जाम में चार्ट नहीं बोलेगा बनाने के लिए, समझ गए? यहाँ तक बोलिए।
Yes, sir. उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन क्या है, फाइंड फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट वे टू फाइंड द प्राइम नंबर। दूसरा ऑप्शन क्या है, फैक्टराइज कर लीजिए। पहले क्या करिए, फाइंड द फैक्टर, उसके बाद उसका फैक्टर का चेक करिए कि चेक द नंबर ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। अगर फैक्टर 2 से ज़्यादा है तो प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 36 है तो 36 का फैक्टर क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, बहुत सारे फैक्टर है। तो जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर है वो प्राइम नंबर नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। अब जैसे 19 है, 19 का कितना फैक्टर है बताइए, 1 और 19 दो ही फैक्टर है। 1 and 19. हाँ, तो जिसका सिर्फ 2 फैक्टर है वो प्राइम नंबर है। ठीक है। So 1 and itself. जैसे 1 से लेके 200 तक कितना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है चार्ट, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। आपको याद नहीं करना है, बस एक बार खाली देख लीजिए। ठीक है, ये आपका प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे 2 3 2 4 5 6, ये क्या है, लास्ट डिजिट 6 है। लास्ट डिजिट क्या है बताइए यहाँ का आपका 6 है, तो ये प्राइम नंबर है, बोलिए। अगर लास्ट में 6 है प्राइम नंबर नहीं है। इसका बताइए, No, sir. 2 6 5 7 7 सबको ऐड करके कितना आ रहा है बताइए, सबको ऐड करके, सबको ऐड करके कितना आ रहा है, 27। तो 27 क्या है बताइए, प्राइम नंबर है, बोलो। नॉट ए प्राइम। No, sir. Divisible by फिर 2 3 3. 4 5 बताइए, 2 3 4 5, बोलिए। 2 3 4 5, लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट क्या है इसका, 5 है लास्ट डिजिट, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है, बोलिए। No, sir. नहीं है। तो 19 है प्राइम नंबर। Yes, sir. उसके फाइंड द प्राइम नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो 34 तो प्राइम नंबर नहीं है, क्रॉस कर दीजिए, क्योंकि इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। और 27 भी नहीं होगा क्योंकि डिवाइड बाय 3 है। 29 होगा, 41 होगा, 67 होगा, 81 होगा, बस हो गया। तो जो प्राइम नंबर नहीं उसको हटा दीजिए। समझ गया था, बोलिए। तो कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, Sir, 2. 2 है। और इवन प्राइम नंबर कौन सा है, एक ही है बस, वही कौन सा है, 2 है। तो कंपोजिट और प्राइम नंबर में क्या डिफरेंस है, कंपोजिट और प्राइम में क्या डिफरेंस है, कंपोजिट Yes, sir. में कितना प्राइम नंबर, कंपोजिट में से 2 से मोर देन 2 ज्यादा फैक्टर, हो हाँ। सकता है फैक्टर, और प्राइम और नंबर में ओनली 2 फैक्टर। 1 and itself. हाँ, कंपोजिट नंबर में कंपोजिट नंबर हो गया और प्राइम नंबर डिफरेंस में आ गया। प्राइम नंबर में क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर होता है, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, बाकी जितना भी सब ऑड है। 2 and 3 आर द ओनली 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। और जितना भी इवन नंबर है ना 2 को छोड़ के, सबको हम लोग दो सम में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 4 है तो 4 को क्या ले सकते हैं आप, 1 + 3। 3. 6 को क्या ले सकते हैं बताइए, 6 को क्या ले सकते हैं आप, सॉरी 4 को क्या ले सकते हैं आप, 2 + 2, 2 प्राइम नंबर बोल सकते हैं ना, 2 + 2। मतलब 4 को छोड़ के, मतलब 2 के बाद जितना भी इवन नंबर है, 2 के बाद जितना भी क्या बताइए आपका इवन नंबर है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, सम ऑफ। जैसे 4 को क्या ले सकते हैं, 2 + 2। 6 को क्या ले सकते हैं बताइए, 6 को बताइए, 3 plus 3. 6 को Sir, 2 plus 2 plus 2. तो 3 हो गया। Sir, 4 plus 2. थ्री प्लस थ्री ले सकते हैं, 6 को क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 + 3। 8 को ले सकते हैं, 8 को 3 + 5 ऐसे लिख सकते हैं। 2 प्राइम नंबर में या सम ऑफ 2 प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना भी इवन नंबर है ना सबको हम लोग 2 प्राइम नंबर में, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। Sir, sorry, मैंने क्वेश्चन नहीं समझा था आगे. हाँ समझ में आया अब, कि जितना भी Yes, इवन sir. नंबर है, जितना भी इवन नंबर ग्रेटर देन 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर। ठीक है। Yes. 10 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 + 7। 12 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 12 को बताइए, 5 + 7। समझ गया। तो हर एक को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 नंबर में
समेशन ऑफ 2 प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। 0 एंड 1 क्या बताइए, आर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, और ओनली इवन नंबर कौन सा है, जो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2 है। इसके बाद देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि जितना भी नंबर है, जितना भी कंपोजिट नंबर है, जितना भी क्या बताइए आपका कंपोजिट नंबर है, सबको हम लोग प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 12 है, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब जितना भी कंपोजिट नंबर है उसको हम लोग प्राइम नंबर के मल्टीपल में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम नंबर के मल्टीपल में। जैसे 36 का क्या हो जाएगा बताइए, 36 का बोलो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो कितना है बताइए 18, फिर 2 से डिवाइड करो 9, 3 3। तो जितना भी प्राइम नंबर है ना, जितना भी कंपोजिट नंबर है, ऑल कंपोजिट नंबर कैन बी कन्वर्टेड एज ए मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। ऑल कंपोजिट नंबर, जितना भी कंपोजिट नंबर है ना, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मल्टीपल्स ऑफ प्राइम नंबर। या फैक्टर बोल सकते हैं इसको आप, ठीक है। प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो जैसे 24 है, तो अगर 24 को लिखेंगे 2 2 2 3, अब 2 इंटू 12 लिखिए, फिर 2 इंटू 2 इंटू 6 लिखिए, तो अल्टीमेटली वही आएगा लास्ट में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा सब में। जैसे 24 को 4 इंटू 6 लिखो, और छोटा करोगे तो कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 6 आएगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 6। तो लास्ट में कहाँ पहुंचेंगे आप, लास्ट में आप हमेशा कहाँ पहुंचेंगे आप, सेम, मतलब 2 इंटू 12, हाँ 2 इंटू 12 लिखो, लास्ट में वही आएगा 2 2 2 इंटू 3, जहां से भी जाओ, मतलब ऑल द अबव फैक्टराइजेशन 24 अल्टीमेटली अराइव ओनली वन फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये क्या है बताइए, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 36 का क्या हो जाएगा, 98 98 का कितना हो जाएगा बताइए, तो ऐसे निकाल सकते हैं, 98 का अगर निकालना है आपको तो 980 को पहले डिवाइड किससे करिए, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, 49, फिर और स्मॉलेस्ट से करिए, जितना स्मॉलेस्ट होगा स्मॉल से स्टार्ट करिए, फिर कितना 2, और उसके बाद 4 2 4 6 6 5 11, 3 से तो नहीं होगा, 5 से करिए, कितना होगा बताइए 40 49। तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू, इस तरह से आप कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अच्छा, इंक्रिप्शन वाला बाद में करेंगे हम लोग, इसमें पहले प्राइम नंबर का सम्स करिए, इंक्रिप्शन हम लोग करेंगे। अब आप लोग वन नंबर बताइए, वन नंबर विच इज द, इसमें से कौन सा नंबर बताइए डिफरेंट है फ्रॉम द अदर, और इसमें से 4 नंबर जैसे ना क्वेश्चन 1 में ही है 131 171 161, इसमें कौन सा नंबर चारों में अलग है, चारों में डिफरेंट है, कौन सा नंबर ऑड है बताइए, इसमें से अलग है ग्रुप में से, बताइए कौन सा नंबर ऐसा है, बोलो, ऐसा कौन सा नंबर है जो चारों में से थोड़ा डिफरेंट है, फाइंड करो। इस सम एग्जाम में आए हुए आप लोग का, बोलिए सैंपल पेपर में था ये सम। बोलो, इसमें कौन सा नंबर ऐसा है जो चारों में अलग है, बताइए। सर क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा। Choose the number which is different from the other in the group. तो 131 151 171 161, इसमें 171 ऐसा है जो आपका क्या है, नॉन प्राइम है। 171 कौन सा बताइए आपका, नॉन प्राइम। कैसे पता चलेगा, 1 प्लस 7 प्लस 1 कितना हो गया बताइए 9, ये क्या बताइए आपका, डिवाइडेड बाय 3। और बाकी कोई भी नंबर ऐसा है जो किसी भी नंबर से डिवाइड होता है, 131 किसी से भी डिवाइड होगा 131, बोलो 131 171 161, देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो,
131 कौन सा नंबर है बताइए? प्राइम नंबर है, देखो 131 है प्राइम नंबर। 151 भी क्या है बताइए? प्राइम नंबर है। 171 नहीं है। 171 है, बोलो। और कौन सा था इसके अलावा? सर जो प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। जो प्राइम नंबर क्या है? जो प्राइम नंबर नहीं है इसमें से कौन सा ऐसे प्राइम नंबर नहीं है बताइए? 161 है, देखो प्राइम नंबर है 161। 161 डिवाइड होगा किससे? नहीं 161 किससे डिवाइड होता है, चेक करो। चार्ट में तो नहीं दिया है, लेकिन चेक करो एक बार। 161 किससे डिवाइड होता है? थ्री से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 6 7 से होगा। देखो तो 7 दिन 14, इस 7 से डिवाइड हो रहा है। ये दोनों नॉन प्राइम है इसमें तो। या 191 करिए यहाँ पे, यहाँ कितना लिखिए? क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है प्रिंटिंग। 191 लिखिए वहाँ पे। 191 भी क्या है बताइए? आपका प्राइम नंबर है। 131 151 171 191, तो कौन सा नॉन प्राइम है बताइए इसमें से? कौन सा नंबर नॉन प्राइम है बताइए? 171 कौन सा नंबर है? नॉन प्राइम है। बाकी 131 151 और 191 तीनों क्या है? प्राइम नंबर है। तो कौन सा बताइए नॉन प्राइम है इसमें से? 171 आंसर हो गया, समझ में? और मतलब इसमें चारों में से कौन सा है जो ग्रुप में से अलग है? बाकी तीनों सिमिलर है। 131 151 191 तीनों क्या प्राइम नंबर है? कौन सा नॉन प्राइम है बताइए? 171 तो कौन सा चारों में से अलग है? क्वेश्चन का मतलब समझे? इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। इसका बताइए, विच इज द फॉलोइंग नॉट ए प्राइम नंबर। कौन सा विच इज द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर? 0 1 2 4 में कौन सा प्राइम नंबर है बताइए? बोलो। सर 0 2 1 2 4 में कौन सा प्राइम नंबर है? सर 2 2 है। और इसमें से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है बताइए? 53 57 56 59 61 कौन सा प्राइम नंबर नहीं है बताइए? सर 57 आई गेस 7 7। और कौन सा कंपोजिट नंबर इसमें बताइए? सर 3 4 नंबर में कौन सा कंपोजिट सर नंबर है? 21 21 21 21। ट्रू और फॉल्स? ऑल प्राइम नंबर और ऑड? ट्रू या फॉल्स बताइए? जितना भी प्राइम नंबर सब ऑड है, ट्रू या फॉल्स? ओ सर बोलिए। सर 2 को छोड़ के सब है। नहीं, तो वो हम नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे ऑल प्राइम नंबर ऑड या नहीं है बताइए बस। ट्रू या फॉल्स? ट्रू कैसे ट्रू? टू प्राइम नंबर है, टू ऑड है कि इवन है बताइए पहले? सर इवन तो फिर ऑल प्राइम नंबर ऑड जो लिखा हुआ स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है आपको? ओ सर सॉरी और कौन सा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए? सर 2 2 है। और इवन नंबर ग्रेटर देन 2 और कंपोजिट? ऑल इवन नंबर ग्रेटर देन 2 और कंपोजिट? 2 के बाद जितना भी इवन नंबर सब कंपोजिट है। ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स कैसे? 4 6 जितना भी नंबर है 2 के बाद, जितना भी नंबर है 4 है 6 यस है सर 8 है, 2 से सब ज्यादा फैक्टर तो सब तो कंपोजिट नंबर है। सबका सब क्या है बताइए आपका? कंपोजिट और 1 0 20 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर आएगा बताइए? 0 20 के बीच में कितना प्राइम नंबर है? 2 है 3 है 5 है 7 है 7 11 है 13 है 17 है। और 19 अगर काउंट करने बोलेगा तो काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0 से 20 के बीच में कितना कितना प्राइम नंबर है टोटल बताइए? 5
5 है, टोटल काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है टोटल। Sorry, 8. ठीक है। अच्छा, Yes. प्राइम नंबर का कोई लिमिट है या इनफाइनाइट है प्राइम नंबर? Sir, infinite. इनफाइनाइट है, तो ये क्या आपका बताइए, ट्रू या फॉल्स? True. ऐसे ट्रू। Sorry, false. उसमें क्या पूछा है, ऑल द फाइनाइट नंबर, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर, ये ट्रू लग रहा है आपको? फॉल्स है। ठीक है ना। नंबर ऑफ फैक्टर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कितना फैक्टर होता है बताइए? Sir, प्राइम 2. नंबर कितना, 2 फैक्टर होता है। 1 and हाँ itself. हाँ। और प्राइम नंबर वन क्या बताइए, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? ये नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बोलिए। Sir, neither prime nor composite. सम ऑफ दो प्राइम नंबर का सम क्या होगा बताइए, अगर दो नंबर को ऐड करेंगे तो प्राइम नंबर आएगा या कंपोजिट आएगा, या प्राइम या कंपोजिट कुछ भी हो सकता है। अगर दो प्राइम नंबर ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए 2 और 3 ऐड किए तो कितना है बताइए? 5। और 3 और 5 ऐड किए कितना है बताइए? 7. 8। Sorry. दो प्राइम नंबर को अगर ऐड करेंगे तो सम जो आएगा इसका प्राइम भी हो सकता है और Composite भी हो सकता है. कंपोज भी हो सकता है। ठीक है ना। और डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बताइए? जैसे 3 माइनस 2 कितना हो गया बताइए? 1। 5 माइनस 3 कितना हो गया बताइए? 2. 2। तो इवन 5 माइनस 3 माइनस 2 कितना हो गया? 5 माइनस 2 कितना हो गया? 3. तो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, और नॉन प्राइम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो नॉन ऑफ द मेंशन, अगर दो प्राइम नंबर का डिफरेंस निकालेंगे तो वो आपका इवन भी हो सकता है। जैसे 3 क्या हो गया आपका इवन, 2 क्या हो गया आपका, जैसे ये क्या हो गया बताइए आपका? ये हो गया 3 इवन। और ये क्या हो गया बताइए आपका? odd. ऑड। और ये क्या हो गया बताइए आपका? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 3 माइनस 2 क्या हो गया बताइए? 1. तो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का बताइए, 9 का सी हो जाएगा। ठीक है। अगर ए और बी दो प्राइम नंबर है तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बताइए? प्राइम नंबर में कॉमन फैक्टर क्या होता है? सिर्फ 1. 1 होगा। ठीक है। अगर ए बी सी डी 4 प्राइम नंबर है और इसमें एक आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, इसमें एक आपका क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, तो चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मतलब स्मॉलेस्ट मतलब क्या हो गया? स्मॉलेस्ट मतलब 2 है। तो एक अगर 4 नंबर है उसमें से एक नंबर 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन नंबर आएगा? नहीं आएगा इवन नंबर। अगर 4 नंबर है उसमें से एक स्मॉलेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट मतलब 2। ठीक है। अच्छा, 1 और 20 के बीच में कितना प्राइम नंबर है बताइए? 2 3 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 20? 8. समझ गया था? हाँ हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। सेकेंड सेमेस्टर का क्लासेस सेकेंड सेमेस्टर का ऑनलाइन क्लास अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, फिर लॉकडाउन के बाद आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलेगा।
हेलो, बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट है प्राइम नंबर में? बोलो, हेलो। आया सर यहाँ तक किसी को? बोलिए। अब उसके बाद देखिए इंक्रिप्शन क्या होता है। देखिए इंक्रिप्शन इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन क्या होता है। जैसे इंक्रिप्शन क्या होता है, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ले ए क्रूशियल रोल इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड का डिटेल अपना सबमिट करते हैं, तो उसके बाद वो इंक्रिप्शन में जाता है। नहीं तो क्या होगा, कोई भी डेटा चोरी कर सकता है आपका, इन्फॉर्मेशन क्या हो सकता है, अगर आपका स्टोलन हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटीज के साथ सेंड करते हैं। तो जब क्रेडिट कार्ड का डिटेल हम लोग सबमिट करते हैं, तो वो पहले क्या होता है, इनक्रिप्टेड होता है, उसके बाद इंटरनेट में ट्रांसफर होता है। उसके बाद जो पब्लिक है, पब्लिक को इंक्रिप्शन का मेथड पता है, लेकिन डिक्रिप्शन कौन करता है, उसका बैंक, जो पेमेंट प्रोसेसिंग करता है। जब पेमेंट क्या करता है बताइए, प्रोसेस करता है, वो आपका डिक्रिप्शन। तो ऑल द चीपर्स इन यूएस बिफोर आरएसए, आरएसए क्या है बताएंगे आपको आगे। तो इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दोनों पब्लिक था पहले। तो उससे क्या होता था, अगर दोनों को इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन दोनों को पब्लिक को पता रहेगा, तो डिक्रिप्शन कोई भी कर सकता है, तो उसमें सिक्योरिटी नहीं रहेगा, उसमें सिक्योरिटी नहीं रहेगा। तो आरएसए आने से आपका एक आपका बिग ब्रेक थ्रू दैट कैम विद आरएसए। तो आरएसए क्या बताएंगे आपको आगे। पहले देखिए एक एग्जांपल देखिए, पहले द कैशियर चीपर। द कैशियर चीपर क्या होता है, जैसे ये सिंपल मेथड इंक्रिप्शन का, जो हम लोग डेटा को क्या करते हैं, किसी और को भेजना है, तो उसको हम लोग कोड में चेंज कर देते हैं। जैसे एक ही जगह, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको ABCD भेजना है किसी को डिटेल, तो हम उसको ABCD नहीं भेजे, हम उसको क्या भेजे, EFGH, और उसको हम बता दिए कि इसमें -4 कर देना, इसमें कितना कर देना, मतलब A से E में जा रहे हैं तो कितना डिजिट का डिफरेंस है बताइए। A से E में जा रहे कितना डिजिट का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। B से F में जा रहे कितना डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है बताइए, 4 का डिफरेंस है। C से G में जा रहे कितना डिफरेंस है बताइए। तो ये कोड वर्ड है, ये क्या बताइए आपका, कोड वर्ड क्या होता है कि हम डायरेक्ट डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं। B से F G में जा रहे हैं, H में जा रहे हैं, तो +4 है, तो हम आपको क्या भेजे, EFGH, आपको हम क्या भेजे, EFGH, और हम बोले कि -4 कर लेना उसमें, तो ABCD आ जाएगा आपके पास। अगर आपको हम कोई कोड वर्ड में भेज रहे हैं ट्रांजेक्शन, और उसको डिक्रिप्ट करना है, उसको क्या करना है आपको, डिक्रिप्ट करना है, क्या करना है उसको आपको, डिक्रिप्ट, समझे। तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, तो आपको बता देंगे कि आपका कीवर्ड क्या है। जैसे -4 करना है आपको, तो सब में -4 कर दीजिए। तो अगर ABCD की जगह EFGH है, तो बताइए MNOP की जगह क्या होगा बताइए। अगर ABCD की जगह EFGH है, तो MNOP की जगह क्या होगा बताओ, बोलिए। MNOP की जगह क्या होगा फिर, QRST। तो इस टाइप का सम आता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, एक समय एग्जाम में आया हुआ सम आप लोग का, जैसे ROAST की जगह क्या लिखे बताइए हम, ROAST की जगह क्या लिखे बताइए, ROAST है ना, तो R इसकी जगह पे क्या लिखे बताइए हम, PQYUR, PQYUR, ठीक है। तो स्लॉपी जगह क्या हो जाएगा बताइए फिर, ऐसे करेंगे बताइए, आंसर में देखिएगा, SLOPPY की जगह क्या आएगा, देखिए कैसे होगा। R की जगह क्या बताइए, पहले R से P में जाने के लिए कितना प्लस कर रहे हैं, R
से पी में जाने के लिए क्या करें बताइए? ABCDEFGH JKL MNOP Q P के बाद -2 कर रहे हैं हम लोग। R से P में जाने के लिए कितना कर रहे हैं बताइए हम लोग? बोलो, R से P में जाने के लिए कितना का डिफरेंस है R और P में? R में 2 माइनस करेंगे तो P आएगा, बोलो। और O से Q में जाने के लिए, O से Q में जाने के लिए क्या कर रहे हैं बताइए? ABCDEFGH MNO PQ +2 कर रहे हैं। फिर A से Y में जाने के लिए -2 कर रहे हैं। फिर S से U में जाने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? S से U में जाने के लिए बोलो +2 कर रहे हैं। और लास्ट में क्या है? T से R में जाने के लिए -2, मतलब एक बार -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है, फिर +2 है, फिर -2 है ना? इस तरह से देखो डिफरेंस निकाल के R से P में जाने के लिए -2 कर रहे हैं, 2 डिफरेंस निकाल रहे हैं। और O से Q में जाने के लिए कितना कर रहे हैं बताइए? +2। A से Y में जाने के लिए -2, S से U में जाने के लिए +2, T से R में जाने के लिए -2, इस तरह से कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए? स्लोपी में क्या हो जाएगा बताइए आप बोलो? S में -2 करिए और L में क्या करिए? फिर +2। O में क्या करिए? -2। P में क्या करिए? +2। फिर P में क्या करिए? -2। फिर Y में क्या करिए? +2। तो क्या हो जाएगा बताइए? L में 2 प्लस करिए, S में 2 माइनस करिए, क्या हो जाएगा? QRS, Q आएगा यहाँ पे। LMNO, LMN, O में 2 माइनस करिए, ABCDEFGHIJKL KLMNO MNO PQR, फिर ABCDEFGHIJKL MNO P। Y जेड के बाद वापस क्या आ जाएगा? जेड के बाद वापस से, तो आंसर क्या हो जाएगा? QNM RNA, QNM RNA। इसी नंबर ऑप्शन हो गया इसका। तो इस तरह से हर एक क्वेश्चन अलग अलग रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन में +2 -2 था, तो हर क्वेश्चन में आपको एक जैसा नहीं मिलेगा, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। बोलो कोई डाउट इसमें? ये इंक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन मतलब ये आपको, हम बोले ROST की जगह ये अगर हम कोड भेजे तो स्लोपी की जगह क्या कोड होगा बताइए? ठीक है, बोलो डाउट किसी को? इसके बाद वैसे सबका करिए। मंकी का बताओ। जैसे मंकी है तो मंकी में हम क्या लिखे? मान लो XZXDJMNL 50 में बताइए। MONKEY, और इसकी जगह क्या भेजे हम? XDJ MNL तो एकदम आप हमेशा ये मत समझना कि फर्स्ट का नंबर फर्स्ट से रिलेशन होगा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट का रिलेशन लास्ट से भी हो सकता है। देखो M में 1 माइनस करो, M में 1 माइनस करो, क्या आया बताइए? M में -1 करिए, कितना आया? L आया। O में 1 माइनस करो, O में 1 माइनस करो, क्या आएगा? NO। N में 1 माइनस करो, क्या आएगा? M। K में 1 माइनस करो, क्या आएगा? J। E में 1 माइनस करो, क्या आएगा? D। X में, Y में 1 माइनस करो, क्या आएगा? X। इसमें उल्टा दिया हुआ है, समझना बात। फर्स्ट नंबर का रिलेशन किससे? लास्ट नंबर से। सब में 1 माइनस हो रहा है, सब में क्या हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए? टाइगर का बोलिए। TIGER। तो टाइगर का 1 माइनस करो, T से 1 माइनस करो, पहले उसको उल्टा लिख दो। पहले T से 1 माइनस करो। T के पहले क्या आता है? T के पहले ABCDEFGHIJKLMNOPQRST ऐसा आता है। I के पहले क्या आता है?
बोलो ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई के पहले क्या आता है बताओ? एच। जी के पहले क्या आता है? ए बी सी डी ई एफ जी। ई के पहले क्या आता है? डी। आर के पहले क्या आता है? पी क्यू आर। तो क्यू डी एफ एच एस, ये आंसर हो गया, क्यू डी एफ एच एस। तो ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में वन का फर्स्ट का रिलेशन वन से होगा, ऐसा नहीं है हर एक क्वेश्चन में। चलिए 60 नंबर आप लोग करिए, दिमाग लगाइए। हेल्थ की जगह क्या लिखे हम? जी एस के, क्या रिलेशन है बताइए? ये भी हमको ऐसे ही लग रहा है। एच के आगे क्या है? जी एच। ई के पहले क्या है देखो? डी। के पहले क्या होता है? जेड। एल के पहले क्या होता है? के। टी के पहले क्या आता है? एस। सेम है वैसे ही है कि नहीं बताओ? हो जाएगा 60 नंबर? बोलिए, बोलो। 60 नंबर करिए आप लोग, क्या आंसर आएगा बोलिए? प्रॉपर्टी आपको समझना पड़ेगा, रिलेशन क्या देखिए दोनों के बीच में है। एच का लास्ट नंबर, एच का जो रिलेशन है एकदम सेम वैसे ही है, जैसे अभी नहीं कहते हम लोग लास्ट नंबर से रिलेशन है, वन माइनस है। तो इसका वन माइनस करो, एन से वन माइनस करो, क्या आएगा बताइए? एन से वन माइनस करो क्या आएगा? एम। तो सबसे लास्ट में एम किसके आ रहा है बताओ? एक ही नंबर से पता चल जाएगा, बस हो गया। और किसी में एम है लास्ट में? और किसी के लास्ट में एम है बताओ? हेलो? नहीं सर। तो एक ही नंबर है जिसमें एम है लास्ट में, तो वही आंसर हो गया, बाकी सब निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको। जैसे अभी हम लोग ये क्वेश्चन किए, तो लास्ट में क्या था बताओ? एस था, तो एस कितने किस में था? एस दो तीन नंबर में था, यहाँ पे तो सिंपल है, यहाँ पे खाली एक ही नंबर में एम है बस। यहाँ पे खाली किसमें नंबर में एम है? एक ही नंबर में एम है बस। तो सीधा आंसर हो गया बी नंबर। तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है फिर आपको। तो ये पूरा होमवर्क रहेगा आपका 70 से लेके कहाँ तक? 28 तक, ठीक है। ये पूरा चैप्टर होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट क्लास में डाउट बता देंगे आपको, ठीक है।